आइए इस वीडियो में समझें कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम का उपयोग हम उन सर्किट्स को हल करने के लिए कैसे करें जिन्हें सीरीज तथा पैरेलल यानी श्रेणी या पार्श्व क्रम के नियमों का उपयोग करके सरल नहीं बनाया जा सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने इन नियमों के बारे में संक्षेप में बात की थी और हमने देखा था कि ये दोनों संरक्षण सिद्धांत यानी कंजर्वेशन लॉज हैं। साथ ही हमने किरचॉफ के धारा नियम के बारे में भी बात की थी। यदि आपको इनको दोहराने की आवश्यकता है तो आप बेझिझक वापस जाकर पहले उस वीडियो को देखें। अब इस वीडियो में हम केवीएल की किरचॉफ के वोल्टेज नियम की बात करेंगे। केवीएल को समझने में थोड़ा कठिन माना जाता है, इसलिए हम इसे सरल तरीके से समझाने और आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे आप देखेंगे कि आपको साइन कन्वेंशंस यानी चिन्ह पर पाटी या ऐसा कुछ भी याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणा समझ आनी चाहिए। तो केवीएल किरचॉफ का वोल्टेज नियम मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। जैसे केसीएल का उपयोग नोड यानी संधियों के लिए किया जाता था, केवीएल का उपयोग बंद लूप्स के लिए क्लोज्ड लूप्स के लिए किया जाता है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि ये नियम कहता क्या है और फिर हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। केवीएल कहता है कि अगर आप किसी भी बंद लूप में चलें, जैसे कि इस सर्किट में ये एक बंद लूप है, ये दूसरा बंद लूप है और ये तीसरा बंद लूप है। तो केवीएल कहता है कि अगर आप किसी बंद लूप में चलें तो वोल्टेज में सभी परिवर्तनों का योग 0 होना चाहिए। चलिए इसे लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसा कहने भर से ये बात ठीक से समझ नहीं आती, इसीलिए हम एक विशेष उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। हम एक विशेष लूप पे काम करेंगे और वीडियो के अंत तक ये नियम आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इन लूप्स में से एक को चुनते हैं। चलिए इस लूप को देखते हैं। इस नीचे वाले लूप को हटा देते हैं ताकि आप चुने गए लूप पर ठीक से ध्यान दे पाएँ। अब आप कल्पना कीजिए कि आपकी जेब में 1 कूलॉम आवेश है, चार्ज है, और आप इस पूरे लूप का चक्कर लगा रहे हैं। अब हमें कहीं से तो शुरू करना होगा, तो मान लीजिए कि आप इस बिंदु से शुरू करते हैं। तो आइडिया ये है कि हम इस लूप का चक्कर लगाते समय आवेश की स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करेंगे। तो इस बिंदु पर इस आवेश में कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। इसके बारे में हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यदि आप इस धरती पर कहीं भी खड़े हों तो आपकी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी जो आपकी ऊंचाई पर निर्भर करेगी, है ना। इस स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा काफ़ी हद तक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के जैसी ही है। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हमारे आवेश की स्थितिज ऊर्जा है VA। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्थितिज ऊर्जा के लिए V का उपयोग क्यों करते हैं। V तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि प्रति कूलॉम स्थितिज ऊर्जा को ही हम वोल्टेज कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके आवेश की स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है तो हम कहेंगे कि वोल्टेज 10 वोल्ट है। इसीलिए हमने 1 कूलॉम के आवेश को चुना ताकि जो भी वोल्टेज हो वही स्थितिज ऊर्जा हो। तो हम यहाँ हैं और यहाँ आवेश की स्थितिज ऊर्जा VA है। अब हम इस लूप में चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम मान रहे हैं कि इस तार का कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए यहाँ कोई विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कोई एनर्जी लॉस ऊर्जा की हानि भी नहीं होती है। इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल या विभव वही रहता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि यदि आप एक समतल में चल रहे हों तो आपकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी परिवर्तित नहीं होती है। अब जब हम एक रेजिस्टर पर, एक प्रतिरोध पर आते हैं तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होता है। तो यहाँ सबसे पहला काम ये देखना है कि हम विभव में ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो आप ना रेजिस्टर को, प्रतिरोध को एक फिसलन पट्टी की तरह सोचें, जिसमें अगर आप एक बॉल रखेंगे तो बॉल हमेशा नीचे की ओर लुढ़केगी। तो यहाँ अब हम अपनी धारा की, करंट की दिशा को देखेंगे। रेजिस्टर के माध्यम से धारा हमेशा नीचे की ओर जाएगी और चूंकि यहाँ धारा दाईं ओर जा रही है और यह ऊपर से नीचे जानी चाहिए, इसलिए ये उच्च हुआ और ये निम्न हुआ। यानी यह उच्च यानी हाई वोल्टेज पर होना चाहिए और यह निम्न यानी लो वोल्टेज पर होना चाहिए।
इसलिए जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हम विभव में नीचे जा रहे हैं। इसे यदि आप गुरुत्वाकर्षण के संबंध में सोचें तो ये ऐसा ही है जैसे आप नीचे की ओर चल रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं और आपकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है। तो अब यहाँ आने पर आपकी स्थितिज ऊर्जा VA माइनस कुछ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कम हो रही है। अब ये कितने से कम होगी ये जानने के लिए हमें ओम के नियम का, ओम्स लॉ का उपयोग करना होगा। तो ओम का नियम कहता है कि विभवांतर V बराबर होता है IR के। यहाँ पर I3 है और R बराबर 2 ओम है, इसलिए यहाँ वोल्टेज 2I3 से कम होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इस बिंदु पर आपकी वोल्टेज VA थी तो अब वोल्टेज VA माइनस 2I3 होगी। चलिए इसे लिख लेते हैं, समझ आया ना? तो आपने वोल्टेज VA से शुरू किया, आप नीचे आए और यहाँ वोल्टेज 2I3 से कम हो गई। ये हमने ओम के नियम से निकाला है। तो अब आपकी नई स्थितिज ऊर्जा VA माइनस 2I3 होगी। ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने किसी चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं किया है। जहाँ हमने सोचा हो कि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो धनात्मक, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक, ये सब हमने कुछ नहीं किया है। हमने उसकी चिंता ही नहीं करी है। यदि ऐसे प्रश्नों में हम कॉन्सेप्ट्स को समझकर इन्हें हल करेंगे तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसे ऊर्जा के पदों में सोचें। यदि हम विभव में नीचे जा रहे हैं तो ये ऋणात्मक है और विभव में ऊपर जा रहे हैं, ऊर्जा बढ़ रही है, तो ये धनात्मक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तार में यहाँ वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा, ये सपाट ज़मीन पर चलने के जैसे है। फिर हम एक बैटरी पर आते हैं। अब हमें अपने आप से फिर से पूछना होगा कि हम वोल्टेज में ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो पहले आपको लगेगा कि जैसे हमने यहाँ किया था कि करंट दाईं ओर जा रही है और करंट हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है, तो हम वैसा ही यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बैटरी एक सक्रिय डिवाइस है। इसका अर्थ है कि बैटरी ऊर्जा का उपयोग करके चार्ज को, आवेश को पंप कर सकती है। तो बैटरी को ना एक लिफ्ट की तरह सोचें। जैसे लिफ्ट ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में जा सकती है, वैसे ही बैटरी के माध्यम से धारा उच्च विभव की ओर भी जा सकती है और निम्न विभव की ओर भी जा सकती है। तो करंट की दिशा हमें ये नहीं बताती कि कौन सी दिशा ऊपर है और कौन सी दिशा नीचे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको किरचॉफ का वोल्टेज नियम समझ में आ गया। तो बैटरी के लिए हम कैसे कहें कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे? तो उसके लिए आप यहाँ बैटरी के टर्मिनल्स को देखें। ये बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल है। ऋणात्मक मतलब कम वोल्टेज, तो यह छोर कम वोल्टेज पर है और यह छोर उच्च वोल्टेज पर है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम वोल्टेज में ऊपर जा रहे हैं। अगर फिर से इसकी तुलना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से करें तो अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हमारी जो भी वोल्टेज यहाँ थी वो बढ़ जाती है। और कितने से बढ़ जाती है? तो बैटरी का वोल्टेज हमें 5 वोल्ट दिया गया है। तो क्या आप ये बताने का प्रयास कर सकते हैं कि जब हम यहाँ आएंगे तो नई वोल्टेज क्या होगी? तो जब हम यहाँ आएंगे तो वोल्टेज VA माइनस 2I3 प्लस 5 हो जाएगी। तो इसे भी लिख लेते हैं। तो इस तरह हम लूप नियम का, पाश नियम का उपयोग करते हैं। आमतौर पर जब हम ऐसे प्रश्न हल करते हैं तो इसे हम इस तरह से बार बार नहीं लिखते, क्योंकि ये थोड़ा जटिल दिखने लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है। तो हम इसे एक किनारे पर लिख लेते हैं, लेकिन काम हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए इसे इस तरह से लिखा है। तो क्यों ना अब आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और देखें कि क्या आप बाकी के सर्किट के लिए इसे हल कर सकते हैं। आपको बस आगे चलना है और देखना है कि यहाँ वोल्टेज कितना होगा, यहाँ वोल्टेज कितना होगा। तो चलिए इसे एक बार करने का प्रयास करिए। आशा है कि आपने कोशिश की होगी। तो अब जब हम इस बैटरी से गुजरते हैं तो हम उच्च से निम्न वोल्टेज की ओर जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम विभव में नीचे जा रहे हैं। इसको यहाँ हमने ऐसे दिखाने की कोशिश की है। तो हम ऐसे घूम के आते हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ आएंगे तो वोल्टेज 4 वोल्ट से कम हो जाएगी, यानी वोल्टेज होगी हमारी पहले की वोल्टेज -4। ठीक है ना? अब अंत में जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम एक रेजिस्टर से गुजरते हैं, प्रतिरोध से गुजरते हैं, जो एक पैसिव डिवाइस है। करंट
इस दिशा में बह रही है, इसलिए यह उच्च बिंदु और यह निम्न बिंदु होना चाहिए। करंट हमेशा उच्च से निम्न विभव की ओर बहती है, ये याद रखिए। तो जब हम बाईं ओर जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो हम निम्न से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हम यहाँ थे और अब हम विभव में ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ आएंगे तो कुछ जुड़ जाएगा, और हम क्या जोड़ेंगे ये हमें ओम के नियम से पता चलता है। तो हमें 3I2 जोड़ना होगा। तो जब हम यहाँ आएंगे वोल्टेज बराबर होगा ये संख्या प्लस 3I2 के। तो अब हम अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल समान है। इसका अर्थ ये है कि ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये ऐसे ही है कि हम घूमकर इसी बिंदु पर वापस आ गए, यानी हम अपनी प्रारंभिक ऊंचाई पर वापस आ गए। तो इसी तरह हम यहाँ भी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा पर वापस आ गए हैं, जिसका अर्थ है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम इन्हें बराबर करके अपना पहला समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो VA माइनस 2I3 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 3I2 बराबर VA के। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इन VA को आपस में कैंसिल कर सकते हैं और इससे हमें अपना पहला समीकरण मिल जाता है, माइनस 2I3 प्लस 3I2 प्लस 1 बराबर 0। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम का उपयोग करके समीकरण इस प्रकार बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समीकरण का करें क्या। तो अब आप दूसरे लूप के लिए भी यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, जिससे आपको दूसरा समीकरण मिलेगा। तो हमारे पास 2 समीकरण हो जाएंगे और हमारे पास 2 ही अज्ञात हैं। तो इन समीकरणों से आप I2 और I3 का मान ज्ञात कर सकते हैं और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। सर्किट्स को हल करने के लिए बस इतना सा काम करना होता है। अब यदि यहाँ और लूप हों तो हमारे समीकरण थोड़े लंबे हो सकते हैं, जिनमें 3 या 4 अज्ञात हो सकते हैं। उस स्थिति में आपको समीकरण भी अधिक चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ से आगे प्रश्न को हल करने के लिए हमें सिर्फ बीजगणित अलजेब्रा लगानी होती है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि इसमें ऊर्जा संरक्षण कैसे फिट होता है। तो इसे हम गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण से समझते हैं। तो यदि हम पूरा चक्कर लगा करके उसी ऊंचाई पर वापस आ जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम जितना नीचे उतरे उतना ही वापस ऊपर चढ़े। तो यदि हम 10 मीटर नीचे गए तो हम 10 ही मीटर ऊपर चढ़े होंगे, नहीं तो हमारी ऊंचाई समान नहीं होती। तो इस दौरान हमने जो भी स्थितिज ऊर्जा खोई वह प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा के समान होनी चाहिए। तो यहाँ हमारी स्थितिज ऊर्जा में नेट परिवर्तन कितना हुआ? 0। जितनी ऊर्जा आपने खोई उतनी ही प्राप्त कर ली। और यही बात किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है कि एक बंद लूप में जो भी स्थितिज ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं वह खोई जाने वाली स्थितिज ऊर्जा के समान होनी चाहिए, तभी हम प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा पर वापस आ सकते हैं। तो ये हमारे द्वारा खोई जाने वाली और प्राप्त की जाने वाली स्थितिज ऊर्जा का योग है और ये बराबर होना चाहिए 0 के। और यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी है।